दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी की बातों में। आज हम एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट पर बात करेंगे और वो सब्जेक्ट है प्रार्थना। हम सब रोज़ प्रार्थना करते हैं और कई बार हमें उसका मतलब नहीं पता होता है। तो शर्मा जी से पूछते हैं सबसे पहले कि प्रार्थना क्यों करते हैं। प्रार्थना अपने परमात्मा के प्रति अपने हृदय के भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है और प्रार्थना आत्मा का भोजन की तरह काम करता है जो कि हृदय में तैयार होता है। इस भोजन को तैयार करने के लिए केवल मात्र भावनाओं की आवश्यकता है। भावनाओं में डूबकर निकले हुए आंसू इस भोजन को कच्चे से पक्का माल बना देते हैं और बड़े बड़े मंत्र व श्लोक इस भोजन में डालने वाले मसाले बन जाते हैं। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है और मन के विचारों द्वारा हृदय विचलित होता रहता है, इसलिए कभी भी एक दिन की प्रार्थना के शब्द दूसरे घड़ी से मेल नहीं खाएंगे। रटी रटाई प्रार्थना करने से वो आनंद नहीं मिलता जो आत्मा के शब्द हम भयानक परिस्थितियों में प्रकट करते हैं। हे प्रभु, अपने इस प्राणी मात्र पर दया करो, कृपा करो, इसको इस दुख से पीड़ा से मुक्ति दिलाओ और आपके कदम उस ओर बढ़ेंगे, उसकी ओर मदद करने के लिए। यही सच्ची प्रार्थना है और यही सच्ची भावना है। बहुत बढ़िया। तो प्रार्थना तो मन का भाव है, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो प्रार्थना का जन्म कैसे हुआ? प्रार्थना का जन्म जब हम महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में वर्णन किया है कि जब एक पक्षी को एक बहेलिया के द्वारा तीर मारा गया और वो लहूलुहान हो गया, तो उनके अंदर अंतर्मन, उनकी अंतरात्मा इतनी बेहल हो गई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, ऐसा इस पक्षी ने क्या किया था जो इसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। तो उनका मन और आत्मा दोनों बेहल हो गए और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। इस तरह जब हम कभी भी कष्ट में होते हैं और अपना कष्ट हो या दूसरों का कष्ट हो और आत्मा हमारी दुखी हो जाती है, तो वो प्रार्थना के लिए प्रेरित होती है। तो आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे कि प्रार्थना क्यों करना चाहिए। प्रार्थना जो है हमारे हृदय को प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाए, इसलिए हमें करना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना हृदय की भाषा है और आपके हृदय को प्रफुल्लित करने की उसमें शक्ति होती है। बहुत अच्छे। तो विचार को शुद्ध करने की शक्ति भी प्रार्थना में होती है। इसलिए हमें प्रार्थना नित्य रूप से सुबह शाम करनी चाहिए। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया, जब वह कभी अपने कार्यों में असफल हुआ, दुख से सताया गया या फिर कभी अपने किसी कार्य में हानि को उठा पाया, जब कभी मां की कामना से उसे अपमान मिला, आगे बढ़ने की चाह में पीछे हट गया, ऊपर उठना चाहता था लेकिन नीचे गिर गया, जब बहुत कुछ पाने की चाह में बहुत कुछ खो बैठा, जब अपने का भरोसा टूटने लगा अपनों का और उसका मन कहीं संत्रास से पीड़ित होकर अंदर से कचोटने लगा, तो व्यक्ति के हृदय में प्रार्थना का जन्म हुआ। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं
जब हम इस परम सत्ता के समक्ष सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हमें अनुभव होता है कि हमारी शक्ति कम पड़ने लगी, हमें किसी के सहारे की आवश्यकता है, ऐसा सहारा जो मिलकर कभी दूर नहीं होगा। एक ऐसे मित्र की तलाश होती है जो सदा अपना स्नेह बनाए और बरसाए रखे, प्रेम को कम न होने दे। एक ऐसे धन की कामना हमें होती है जो एक बार मिल जाए तो फिर कभी निर्धनता हमें सताए नहीं। उस स्थिति में हम सभी अपना हृदय खोलकर जिस परम सत्ता को पुकारते हैं, याद करते हैं, वही परम सत्ता इस संसार की स्वामिनी शक्ति है और वही हमारा भगवान या परमात्मा है। भगवान धनों का धन, बलों का बल, शक्तियों का शक्ति, समस्त ज्ञानों का ज्ञान है। भगवान निर्धनों की शक्ति धन के रूप में और निर्धनों का धन, निर्बलों का बल, अज्ञानियों का ज्ञान परमात्मा है। इसलिए अपने भगवान को जब पुकारें तो अपने हृदय मंदिर के समस्त द्वार खोलकर पूर्ण निर्मलता में पुकारिए और अपनी प्रार्थना में बल भरिए, अपनी प्रार्थना में शक्ति दीजिए। अच्छे। प्रार्थना आपके हृदय की भाषा, आपके हृदय को प्रफुल्लित करने की शक्ति है। आपकी वाणी से निकली हुई प्रार्थना अगर हृदय के भावों में जुड़ी हुई नहीं हुई, फिर तो वह शब्द ही निरर्थक हो जाएंगे। आपका हृदय जिससे प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाए, वही शक्ति प्रार्थना में है। जब कभी ये मन संसार के विकारों से ग्रस्त होने लग जाए तो उसके सहारे सहायता की आवश्यकता है, तो भी प्रार्थना करना। जब अपने आप पर, अपनी दीनता पर, अपनी गरीबी पर, अपने अभाव पर बहुत अधिक निराशा मन में आने लगे, तो परम सत्ता को ध्यान करना, जिससे उसे आपको परम शक्ति प्रतीत होगी। अतः हम कुछ शब्दों में कह सकते हैं कि प्रार्थना वह फूल है जिसे हम परमात्मा ग्रहण करता है और जिसके बदले अनंत अनंत कृपा हमारे ऊपर बरसाता है। धन्यवाद। आज बहुत ही बढ़िया आपने प्रार्थना को समझाया, और जो आपने आखिरी में बात कही कि प्रार्थना वो फूल है, बहुत ही अच्छी बात है। ये भगवान के पास और भगवान और परमात्मा से हमें कनेक्ट करता है, उनसे जोड़ता है। तो धन्यवाद आपका। इसी तरह प्रार्थना के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में निरंतर अध्याय लेके आते रहेंगे और आप आशा है कि आप सुनते रहेंगे।